गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पर ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई है वो नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो बेटा कल हमने एक पोएम पढ़ी थी ऑन ए किलिंग ए ट्री। उसके कुछ जो स्टैंजाज थे मैंने डिस्क्राइब कर दिए थे। आगे और जो स्टैंजाज हैं उनको आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। तो कल हमारे जो स्टैंजा थे बेटा, 2 स्टैंजा हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज थर्ड स्टैंजा हमारा है, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एनकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। तो देखिए बेटा, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ। बेटा ये जो एनकोरिंग अर्थ है, ये इसका मीन्स जो है एनकोरिंग अर्थ, इसका होता है द अर्थ दैट गिव्स सपोर्ट टू द ट्रीज, अर्थात धरती जो वृक्षों को सहारा देती है। इसका मीन्स क्या होता है एनकोरिंग का, कि धरती वो भूमि जो वृक्षों को सहारा देती है। अब देखिए इसके बाद जो मीनिंग है, रॉप्ड रस्सी से बांधना, इसका मीन्स क्या होता है रस्सी से बांधना। और स्नैप्ड आउट, इसका मीन्स होता है चॉप्ड आउट, काट कर बाहर निकालना। तो देखिए अब इसका हम पूरी तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं। नो द रूट इज नॉट टू पुल्ड आउट, नहीं वृक्ष को मात्र काटने फाड़ने से नहीं काटा जा सकता, अर्थात नहीं मारा जा सकता। इसकी तो जड़ों को उखाड़ना ही पड़ता है। इस पर तो रस्सी बांधकर इसे बाहर खींचकर धरती से पूरी तरह बाहर निकालना होता है। कहने का मीन्स ये है कि बुराई रूपी जड़ें जो इतनी गहरी हो जाती हैं, जिनको हम वैसे ही नहीं काट सकते, बुराइयों को तो हमसे जड़ पूरी तरह से जड़ से मिटाना होगा, तब जाके जो बुराइयां हैं इस समाज से दूर होंगी। इसमें ये पोएम में पोएट कहना चाहता है। दूसरा जो स्टैंजा है, देखिए स्टैंजा 4, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। स्ट्रेंथ होता है पावर, शक्ति, और एक्सपोज्ड होता है टू टेक आउट इन ओपन, बाहर खुले में ले जाना। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है बेटा क्विक टू टच, मीन्स संवेदनशील। सेंसिटिव क्या होता है संवेदनशील। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। अब देखिए इसका ट्रांसलेट, आउट फ्रॉम द अर्थ के, धरती की गुफा के अंदर से वृक्ष की ताकत बाहर निकल आती है। धरती की गुफा के अंदर से, अर्थात वो जड़ें जो एक गुफा बनाकर पृथ्वी के नीचे रहती हैं, उनकी ताकत बाहर निकल आती है। और वृक्ष की ताकत का वह जो सोर्स है सफ़ेद रंग का गीला होता है। बेटा आपने देखा होगा जब जड़ों को काटा जाता है तो उसमें से सफ़ेद जो पदार्थ है वो निकलता है, अर्थात वो उसकी पावर होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, तथा बहुत ही संवेदनशील होता है। वो जो पार्ट होता है वो हिडन, जो रूट्स हैं जो दबी रहती हैं, वो उनका संवेदनशील पार्ट होता है। जब आप थोड़ा सा भी उसको काटते हो तो वो सफ़ेद रंग का निकलता है, जो धरती के अंदर वर्षों तक छिपा हुआ था। अर्थात कहते हैं ये बुराइयां हैं, ये बहुत वर्षों तक इस समाज में बुरी तरह से फैली हुई थी। अगर हमने इसको बाहर निकालना है, इसको जड़ से ख़त्म करना है, तो हमें पूरी तरह से इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका और लास्ट जो स्टैंजा है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज डन। आप स्कॉर्चिंग होता है बेटा डिसकलरिंग बाय द सन, धूप से झुलस जाना,
स्कॉर्चिंग क्या होता है? धूप से झुलस जाना। चॉकिंग होता है चौक कर देना, दम घुट जाना। ब्राउनिंग भूरे रंग का हो जाना। ट्विस्टिंग बल खाते हुए। ट्विस्टिंग क्या होता है बेटा? गेटिंग बेंड्स, बल खाते हुए। और वेदरिंग क्या होता है? फेडिंग, मुरझाते हुए। तो बेटा आपने देखा देन द मैटर, जब धूप में झुलसने और हवा न मिलने के कारण जो जड़ें हैं उनको बाहर क्या कर दिया जाता है? झुलसने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर वो भूरे रंग का होकर वो जड़ें हैं अर्थात वो पेड़ है कठोर हो जाएगा। फिर उसकी शाखाएं बल खाकर मुरझा जाएंगी और हम कहेंगे कि पेड़ मर गया है। तो देखिए आपने देखा कि ये जो देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मैंने आपको धूप से झुलस जाना। स्कॉर्चिंग क्या होता है? धूप से झुलस जाना। ट्विस्टिंग का बल खाते हुए हमने आपको ये भी बताया। ट्विस्टिंग क्या होता है? बल खाते हुए। और वेदरिंग क्या होता है? मुरझाते हुए। तो कैसे हम धूप में झुलसने और हवा न मिलने के कारण दम घुटने के लिए हम उन जड़ों को कहते हैं हमें छोड़ देना चाहिए। यदि हमें उनको जड़ से समाप्त करना है फिर वह भूरे रंग का होकर कठोर हो जाएगा और फिर उनकी शाखाएं बल खाकर मुरझा जाएंगी। तो आज हम ये पोएम के माध्यम से हमें पता लगा कि कैसे जो है बुराइयां हैं हमारे जो समाज को ख़राब कर रही हैं और कैसे हमें इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री व्हाई नॉट? कहते क्या चाकू की केवल एकमात्र जो प्रहार से वृक्ष को मार सकती है, क्यों नहीं? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बताया कि नो ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल ए ट्री। ए ट्री ग्रोज अंडर ए हार्ड प्रोसेस ऑफ मैनी ईयर्स सो इट कैन नॉट बी किल्ड सो इजिली। तो ये आपको क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो बनता है, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट ऑफ द वर्ड्स सेंसिटिव, या इसमें दोबारा हम आपको रिपीट करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट ऑफ द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटीज़। और थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? फोर्थ क्वेश्चन बनता है, द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनकॉरिंग अर्थ एंड अर्थ केव? सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज डज ही मीन्स बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? और सेवंथ है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? तो इस तरह से इसके ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। इसका सेंट्रल आइडिया है, मैं आपको क्लास जब ऑनलाइन जो आपको जो कंटिन्यू लगेंगे तो उसमें आपको मैं करवा दूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आ गए होंगे और इसके क्वेश्चंस भी आपने फिर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू बेटा।